नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड की निर्णायक जंग की घड़ी नजदीक आ गई है। एक संग्राम, चार शूर और संभावनाएं भरपूर। दांव पर प्रतिष्ठा है, दावा प्रतिशोध का भी। अवसर की उत्कंठा में दो अवरोध भी। अब बस एक रात का फासला और सवेरे जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। एक बात साफ है कि कल जनादेश न महज प्रत्याशियों के भाग्य तय करेगा, बल्कि प्रदेश के सियासी समीकरण भी कल कई मायनों में प्रभावित होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में सीएम धामी की शिकस्त के साथ ही उत्तराखंड में दूसरे संग्राम ने सिर उठा लिया था, जो राज्य में कल यानी 31 मई को छिड़ेगा। क्योंकि मंगलवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर दी गई है। इस पर जाने से पहले कि मैदान में मुख्यमंत्री के खिलाफ कितने और महारथी उतरे हैं, साथ ही किस प्रयोजन के साथ उतरे हैं, तैयारियों पर जल्दी से नजर डाल लीजिए। चंपावत विधानसभा में शांतिपूर्वक मतगणना को लेकर 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही चंपावत उपचुनाव से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा सील कर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बस यही नहीं, 3 जून को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए जिला पंचायत सभागार में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही मतगणना के लिए 12 टेबल लगाई जाने की तैयारी की गई है। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार की वोटिंग से पहले प्रचार पर रोक लगा दी गई है। तो ये वो तैयारियां थी जो उपचुनाव के लिए की गई हैं। अब आते हैं अहम सवाल पर, ईवीएम कल एक साथ कितने भाग्य तय करने वाला है। 23 मार्च को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में धामी ने जब शपथ ग्रहण की थी, तभी ये दूसरी बार की ताजपोशी पुष्कर सिंह धामी के लिए दूसरी बार के संघर्ष को आमंत्रण दे आई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम धामी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शपथ ग्रहण करने से 6 माह के भीतर विधायक बनना जरूरी था। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए ही धामी ने चंपावत में सियासी बिगुल फूंका, जिसकी आवाज से विपक्ष भी जाग उठा और इसी के साथ मैदान में मुख्यमंत्री से टक्कर लेने उतर आए 3 और महारथी। सीधा सीधा हिसाब है कि चंपावत उपचुनाव में 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले हैं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दूसरी है कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी, तीसरे हैं सपा के सिपाही मनोज भट्ट उर्फ LM भट्ट और आखिरी प्रत्याशी हैं हिमांशु गटकोटी, जो उपचुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। प्रत्याशियों के प्रयोजन, उनके उद्देश्य की हमने शुरुआत में बात की थी, अब उस पर आते हैं। भाजपा, कांग्रेस, सपा या फिर चाहे निर्दलीय ही क्यों ना हो, समर में उतरा एक भी उम्मीदवार उद्देश्य रहित नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दामन जो खटीमा में हार के दाग से मैला हुआ है, उससे सबसे बड़े जननेता की छवि से फीका करना धामी का मकसद है। विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारी कांग्रेस सीएम को फिर पटकनी देकर पराजय का प्रतिशोध ले भाजपा की परख को कटघरे में खड़ा करने के इरादे से उपचुनाव में उतरी है। वहीं सपा और निर्दलीय प्रत्याशी के लिए जनता की रोचकता उन्हें वापस चर्चा का केंद्र बना रही है। साथ ही कहीं न कहीं इनकी मौजूदगी दोनों ही मुख्य पार्टियों को प्रभावित करने के लिए काफी है। वैसे प्रभाव, वो भी गहरा प्रभाव, तो वोटर्स का चयन प्रदेश के सियासी समीकरण में भी लाने वाला है। देखिए, चंपावत उपचुनाव के मायने सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं है, क्योंकि सूबे का मुख्य मुकाबले में है, तो बात यहाँ सीएम कुर्सी की भी है। अगर मुख्यमंत्री धामी जीते हैं तो कितने मतों से जीते हैं, सवाल इस पर होगा, क्योंकि धामी की ओर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें और नजरों में संभावना है पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के रिकॉर्ड के तोड़ने की, जो अब तक सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करने वाले सीएम रहे हैं। इसका उल्टा, अगर सीएम हारते हैं तो एक तो भाजपा फजीहत का पात्र बन जाएगी, दूसरा धामी का राजनीतिक करियर लगभग समाप्ति के कगार पर आ जाएगा और तीसरा प्रदेश को नए मुख्यमंत्री चेहरे का स्वागत करना होगा। भाजपा की ये नई तलाश पूरी निर्भर करती है चंपावत की जनता के फैसले पर। इस उपचुनाव में एक और जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार के लिए उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी बाइक पर डोर टू डोर प्रचार कर जनता को साधते दिखे हैं, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के समर्थन में पूरी पार्टी के साथ मिलकर सारे हथकंडे अपनाते दिखे, यानी दमखम दोनों ने दिखाया। यूं तो जानकार सियासी हवा का रुख सीएम धामी की ओर अधिक मानते हैं, लेकिन 96,213 वोटर्स जब तक अपने मत का उपयोग न कर दे और 3 जून की गणना जब तक विजय धुरंधर के नाम से पर्दा न उठा दे, तब तक ये सवाल बना रहेगा
कि चंपावत उपचुनाव में जनता ने क्या किया तय, किसे मिलेगी हार, कौन पाएगा फतेह। सियासत के इस बड़े सवाल के जवाब के लिए बस बने रहें देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।